ओके। सो आज हम लोग बात करेंगे कि डाइट से डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल इवन क्योर भी किया जा सकता है। तो हमारे पास है एक पेशेंट और उन्होंने डाइट से अपना हाई शुगर कैसे कंट्रोल किया और क्या क्या सुबह से लेकर शाम तक का डाइट चार्ट है इनका, तो हम जानेंगे इनसे। और सुबह से शाम तक का डाइट हमको, पहले इनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल था, यानी 270 था RBS। फिर इन्होंने इलाज लिया और इनका अभी शुगर कंट्रोल है। अभी का शुगर है इनका 92 mg/dl। तो इन्होंने कैसे इतना जल्दी अपना शुगर कंट्रोल किया विद इन 10 डेज में। इनका डाइट हम लोग समझेंगे, तो बताइए क्या क्या किया। सुबह सूत के उठते हैं, 5-6 किलोमीटर पैदल जाते हैं। उसके बाद आते हैं तो सुबह उठ के पहले कुछ लेते हैं खाने पीने के लिए या ऐसे ही जाते हैं? ऐसे ही जाते हैं। नहीं लेते हैं कुछ पीने के लिए? ना। सत्तू तो हाँ, बाद उधर से टहल के आते हैं तो क्या करते हैं? सत्तू पीते हैं। और उसके बाद नाश्ते में क्या लेते हैं? एक रोटी। एक रोटी। हाँ। एक रोटी से तो पेट नहीं भरता है, फिर पेट कैसे भरते हैं? उसके बाद वही दाल पीते हैं। उसके बाद खीरा खाते हैं। और दोपहर में खाना खाते हैं नहीं खाते हैं? कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं। रात में कितना रोटी खाते हैं? रात में एक ही खाते हैं। एक रोटी खाते हैं। चलिए अब मेरे तरफ इनका सुबह से लेकर शाम तक का जो डाइट है वो अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग बोले तो दोपहर में खाना स्किप करते हैं। जैसे हमारे पहले 200 साल पहले पूर्वज लोग खाते थे, 9 बजे नाश्ता या 10 बजे नाश्ता करते थे और शाम में 5 से 6 बजे खाना खाते थे। तो इनका डाइट सेम है। ये सुबह टहलने जाते हैं कम से कम 4 से 5 किलोमीटर। उसके बाद आके सत्तू पीते हैं, शुद्ध चना का सत्तू। लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ है। टहलने जाने से पहले चना का सत्तू पीना है और फिर आपको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर टहलना है। टहल के आने के बाद नाश्ते में आपको सबसे पहले दाल पीना है। दाल 5 तरह का होना चाहिए, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द और चना। ये 5 तरह का दाल लेके और उसको गाढ़ा बना के और पीना है। कटोरा से पीना है, कटोरी नहीं बोले, कटोरा से पीना है। उसके बाद दूसरा भोजन होगा खीरा टमाटर, 2 खीरा 2 टमाटर। तीसरा भोजन होगा अंकुरित चना, अंकुरित मूंग। और चौथा भोजन होगा हरा सब्जी। ये अनलिमिटेड खाना है। दाल अनलिमिटेड है, खीरा टमाटर अनलिमिटेड है, आपका अंकुरित चना अंकुरित मूंग अनलिमिटेड है, हरा सब्जी अनलिमिटेड है। रोटी सिर्फ एक खाना है, या तो मल्टीग्रेन रोटी खाइए या आटे की रोटी खाना है तो 25 ग्राम ही अनाज लेना है आपको एक टाइम में। तो 25 ग्राम तक रोटी आप ले सकते हैं, उसमें घी मक्खन लगा के। इसके बाद दोपहर में अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत जल्दी होगा और क्योर के तरफ भी जा सकते हैं। तो दोपहर में अगर कुछ खाने का मन करे तो आप भुजा खा सकते हैं, चना का भुजा, चना या बादाम का भुजा खा सकते हैं, ये अनलिमिटेड है। फिर आप काजू पिस्ता बादाम ये सब खा सकते हैं। और फिर शाम में आपका 5-6 बजे या 7 बजे आपका खाना सेम रहेगा। पहला भोजन दाल, फिर खीरा टमाटर, फिर हरा सब्जी और फिर आपको एक रोटी लेना है। और अंडा आपको डेली 2 सुबह 2 शाम ले सकते हैं। चिकन अनलिमिटेड है। पोल्ट्री फार्म का मुर्गा होना चाहिए, 1 केजी से नीचे हो तो और बेटर होगा, अनलिमिटेड है। आपको 2 घंटा कम से कम टहलना है। अगर शुगर क्योर करना है तो कम से कम 3 घंटा टहलना होगा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम में। अगर क्योर करना है तो 2 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में। आपको करना क्या है, जो आप रोटी एक्सेस खा रहे हैं, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसको बर्न करना है, उसको जलाना है। जब तक आप बॉडी से कार्बोहाइड्रेट नहीं निकालिएगा शुगर जड़ से ठीक नहीं होगा। इन्होंने बहुत अच्छा शुगर कंट्रोल किया है। आई होप ऐसे ऐसे पेशेंट से आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको ये जानकारी मिलेगा कि शुगर कैसे क्योर किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।